फ्लू से फाइट हो जाओ टाइट। ये सवाल इसलिए और ये शो इसलिए क्योंकि मौसम के करवट लेते ही देश भर में सर्दी जुकाम बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एडिनो वायरस और इन्फ्लुएंजा का प्रकोप अपने चरम पर है। ये आम फ्लू से किस तरह से अलग है और क्यों ज्यादा घातक है, क्योंकि जो बात हो रही है इस वक्त फ्लू की H3N2, ये आम फ्लू से कितना अलग है, ये कितना खतरनाक है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे आप कैसे बच सकते हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि बच्चों में भी ये फैल रहा है और इसके अलग अलग लक्षण हैं। आज इस पर डिटेल में हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर आप इससे कैसे बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बुजुर्ग, जिसे देखो वो सर्दी खांसी जुकाम से परेशान है। मौसम ने मिजाज क्या बदला, देश भर में एडिनो वायरस और इन्फ्लुएंजा ने तेजी से अपना पैर पसार लिया। खासकर बच्चे और बुजुर्ग तेजी से वायरस की चपेट में आ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगर सर्दी खांसी लगातार बनी रहती है तो ऐसे मामलों को हल्के में ना लें और तत्काल डॉक्टर की सलाह लें। ICMR के मुताबिक सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से पीड़ित आधे से ज्यादा लोग H3N2 से संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में सबसे पहले हम इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 की बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण का शिकार होता है तो ये वायरस सांस लेने वाली नली पर आक्रमण करता है और गले में खराश की शिकायत रहती है। ये वायरस पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने, हाथ मिलाने और छींकने के चलते तेजी से फैलता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण अस्थमा के रोगियों और फेफड़ों के गंभीर संक्रमण वाले लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। ऐसे में बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के संक्रमित होने का सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। डॉक्टरों की माने तो इसके संक्रमण का असर 5 से 7 दिनों तक रहता है। इसके संक्रमण के शिकार मरीजों में खांसी, गले में संक्रमण, थकान, शरीर में दर्द, नाक से पानी आना आम बात है। कुछ मामलों में मतली, उल्टी, तेज बुखार और दस्त के लक्षण भी दिखाई देते हैं। बच्चों में फैलने वाले एडिनो वायरस की बात करें तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये अधिक खतरनाक है। कोविड वायरस की ही तरह इस वायरस से बचाव किए जाने की जरूरत है। दरअसल ये एक तरह का इन्फेक्शन है। इसके लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। बच्चों में फैलने वाले इस संक्रमण का समय रहते उपचार नहीं किया गया तो कई बार ये जानलेवा भी साबित होता है। H3N2 की तरह ही एडिनो वायरस से होने वाला इन्फेक्शन भी इससे पीड़ित रोगियों के संपर्क में आने, छींकने और खांसने से फैलता है। ये वायरस डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें सांस लेने में तकलीफ, छाती में दर्द, गले में खराश, बुखार के साथ ठंड लगना, खांसी बने रहना, निमोनिया, भूख न लगना, पेट का फूलना और आंखें लाल होने की शिकायत होती है। ICMR और IMA ने चेतावनी दी है, इन्फ्लुएंजा वायरस हो या एडिनो वायरस, बिना जरूरत और डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक दवाएं नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वायरस बुखार में इन दवाओं का कोई काम नहीं होता। वहीं लोगों को भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने, बाहर से घर में घुसने पर अच्छे से हाथ धोने के साथ ही कुछ मामलों में फ्लू के वैक्सीनेशन की सलाह भी दी गई है। इसके अलावा डॉक्टर लोगों को ठंडे पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक या तला भुना खाने से परहेज करने की सलाह भी दे रहे हैं। ये कुछ ऐसी सलाह हैं जो आपको इन्फ्लुएंजा के खतरे से दूर रखने में आपकी मदद करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।